कैसे एक सिस्टम ने एक व्यक्ति की जान ले ली। यह सिस्टम जिससे दो चार कभी भी किसी को होना पड़ सकता है। हम जब सांस ले रहे हैं तो सिस्टम का हिस्सा है, और अगर यह सिस्टम हमारी बात नहीं सुनेगा तो फिर हम क्या करेंगे। एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर से सामने आई है। श्योपुर में कब्जे से परेशान एक व्यापारी ने जान दे दी है। जन सुनवाई केंद्र में आवेदन देकर जहर खा लिया है व्यापारी ने। कार्रवाई ना होने से आहत होकर जान दे दी है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये व्यक्ति जो आपको पीली टी शर्ट में नजर आ रहा है, जिसका नाम है देवेंद्र गोयल, जिसकी उम्र है लगभग 50 साल, और ये व्यक्ति जन सुनवाई केंद्र में जाते हैं और ये कहते हैं कि मेरी दुकान पर कब्जा हो गया है। और आपको ये बताना जरूरी है कि ये कब्जा अभी 2-4 दिनों का नहीं बल्कि 3 महीने का है। 87 दिनों से कब्जा था, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी। और उसके बाद स्थिति ये आई कि नाराज होकर, आहत होकर पीड़ित ने जहर खा लिया, सल्फास की गोलियां खा ली और उसकी फिर इलाज के दौरान मौत हो गई है। श्योपुर में हुए व्यापारी की मौत के मामले में 3 महीने से दुकान पर कब्जा था, ये जानकारी सामने आई है। और कब्जा करने वाला कोई और नहीं बल्कि छोटे भाई के बेटे और पत्नी ने कब्जा किया था। 3 बार शिकायत के बाद भी एक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद आप देखिए कि आहत होकर कैसे एक व्यक्ति सल्फास की गोली खा लेते हैं और उसके बाद उनकी जान चली जाती है। लेकिन पूरा सिस्टम इसमें जिम्मेदार है। पूरा सिस्टम कहां कहां नहीं गया ये व्यक्ति, किस चौखट पर गुहार नहीं लगाई, सब पर लगाई है। सब खबर बताएंगे, लेकिन जरा सुन लीजिए क्या हुआ पूरा घटनाक्रम। मरता हुआ व्यक्ति क्या कह रहा था, ये सुन लीजिए। तो कोई सुनवाई नहीं करता। नहीं, कितने बार आ गए आप कलेक्ट्रेट में? 3 बार आ गया, पुलिस में जाता हूँ। अब 2-3 बार से कोई जांच वाँच हुई होगी, उसमें लेट हो गए होंगे। लोगों को तो टाइम लग जाता है। 3-4 महीने हो गए। कहाँ पे रहते हो? सीधे बात करो। हैं? श्योपुर में? अच्छा, क्या समस्या क्या थी तुम्हारी? बताना। अरे बात करो ना, क्या समस्या थी? अरे दुकान के ताले तोड़ ली साहब, मेरी क्या दुकान चुरा ली मेरी। अच्छा, चोरी हो गई? अरे पूरी दुकान ही ले ली। अच्छा, अतिक्रमण में आ गई थी क्या? अरे घर की दुकान मेरी। किसने ले ली? मेरे भाई बंधुओं ने। एक व्यक्ति जिसने जहर खा लिया, जिसको पता लग रहा है कि अब उसकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी वो व्यक्ति बता रहा है कि क्या हुआ। सब्जी मंडी श्योपुर का रहने वाला ये व्यक्ति जिसने जहर खा लिया, और जब उसकी सांसें चल रही थी तो ये जानने की कोशिश की गई कि हुआ क्या था, तो बताया कि भाई बंधुओं ने दुकान पर कब्जा कर लिया और इसी की शिकायत कई बार की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, हेम कुमार तिवारी, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। हेम, ये बहुत बड़ी लापरवाही सिस्टम के सामने आई है, बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन सिस्टम का सामने आया है। हेम, पूरी खबर क्या है, जरा विस्तार से बताइए। विवेक जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये श्योपुर की तस्वीरें, जो श्योपुर की तस्वीरों को देखकर आप खुद देखिए, हम श्योपुरवासी हैं वो कितनी शर्मिंदा है। क्योंकि कल मंगलवार था, मंगलवार को जन सुनवाई में जब एक व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था, उसके बाद में वहां पर जो जन सुनवाई कर रहे थे डिप्टी कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, तो उसके बाद में क्या है, उन्होंने जन सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति था वो अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था, उसके बाद वो वहां से निकल आया, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई थी। उसके बाद में उस व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट सभागार में ही जहर गटक लिया। उसके बाद में वहां मौके पर जो तहसीलदार मैडम थी वो पहुंची थी, लेकिन तहसीलदार मैडम पहुंचने के बाद उनके शब्द हैं वो आप देखिए, आप सुनिए उन शब्दों को। विवेक जी, किस तरीके से बात कर रही हैं तहसीलदार, उनके मन में क्या है कि नाटक कर रहा है, एक व्यक्ति जहर खा लेता है, उनको नाटक लगता है। जो तहसीलदार मैडम है मनीषा मिश्रा, वो नाटक बता रही हैं कि एक व्यक्ति जहर खाकर अपनी मौत दे रहा है, लेकिन उनको नाटक लग रहा है। उनको जो व्यक्ति था वो लगातार 3 से 4 बार इसी कलेक्टर शीला दाहिमा के कार्यकाल में मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचा था कि मेरी दुकान पर 3 महीने से कब्जा है, हटा दीजिए। मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे जो छोटा भाई है, उसका बेटा और बहू है, उन्होंने कब्जा कर रखा है, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी थी। इससे पहले भी मैं हेम कुमार बने रहिए, हेम कुमार बने रहिए, क्योंकि अगले 15-20 मिनट इस मामले में बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। जिम्मेदारों की तस्वीर दिखाएंगे, नाम बताएंगे, पद बताएंगे। लेकिन इस दौरान जब हुआ तो एक व्यक्ति जब जहर खा लेता है और उस वक्त प्रशासन की किस तरह की स्थिति सामने आई, ये जान लीजिए। श्योपुर में व्यापारी की मौत के मामले में तहसीलदार मनीषा मिश्रा पर गंभीर आरोप लगे।
घटना के बाद तत्परता नहीं दिखाई गई और पीड़ित से कहा कि नाटक कर रहा है। स्थानीय लोगों में तहसीलदार के खिलाफ नाराजगी है। सुनिए उस वक्त क्या हुआ था। तहसीलदार मनीषा मिश्रा इनका नाम है। इनको जरा गौर से देख लीजिए। अगर इनके सामने कोई व्यक्ति मर रहा है तो ये उसको ऐसी इस स्थिति में छोड़कर चली जाती है और ये भी कह रही थी फोटो लो। हमारे सहयोगी हेम कुमार तिवारी तो ये तक बता रहे हैं कि वहां पर लोगों ने सुना कि इन्होंने कहा कि नाटक कर रहा है। हेम कुमार तिवारी, तहसीलदार की भूमिका पर लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। बिल्कुल विवेक जी, जो तहसीलदार मनीषा मिश्रा हैं उनकी जो कार्यप्रणाली है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। सवाल यही है कि तहसीलदार मैडम की दिमाग में किस बात की चर्बी है। आखिर इन्हें पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग में यही सिखाया गया था कि एक व्यक्ति आकर जहर खा ले, लेकिन आप उसको नाटक बता रही हैं। जी विवेक, बिल्कुल, आप बने रहिए। अब इस पूरे घटनाक्रम में जरा ये समझिए कि केवल एक जगह दिक्कत नहीं थी। सिस्टम के हर कोने में, हर जगह ऐसा लगा कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई हो। श्योपुर में व्यापारी की मौत के मामले में खबर यह है कि पुलिस ने शिकायत पर कोई एक्शन ही नहीं लिया था। पीड़ित ने एसपी से शिकायत कर पत्र लिखा था और कहा था कि पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस पर आरोप लगे कि पुलिस ने सुनवाई नहीं की है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीड़ित ने एसपी को पत्र लिखा था और एसपी को पत्र लिखकर यह कहा था कि ये सुनवाई नहीं हो रही है, इस मामले पर शिकायत नहीं, संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जो मैंने शिकायत की है इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। आप देखिए कहां कहां सिस्टम के कई किरदार इस मामले में जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने एक्शन नहीं लिया। अब आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कौन से वो अधिकारी थे जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि इस मामले में संज्ञान में आने के बाद वो कार्रवाई करती। शीला दाहिमा कलेक्टर है श्योपुर की। ये कलेक्टर है। हालांकि ये कल जनसुनवाई के दौरान मौजूद नहीं थी, लेकिन इससे पहले जैसा कहा गया है कि 2 से 3 बार शिकायत की जा चुकी है, तो मामला संज्ञान में रहा होगा। रूपेश उपाध्याय डिप्टी कलेक्टर कल ये मौजूद थे। इन्हीं को वो दस्तावेज दिए गए थे शिकायत के, जिसमें कहा गया था कि दुकान पर कब्जा हो रखा है, छुड़ाइए इसको। इन्होंने भी नहीं सुना। सुधीर कुमार अग्रवाल एसपी हैं, इनको पत्र लिखा गया और पत्र लिखकर शिकायत की गई कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर की कि सुन नहीं रहे, पुलिस एक्शन नहीं ले रहा है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आगे बढ़िए। ये मनीषा मिश्रा है जो वहां पर नजर आ रही है, फोटो खिंचवाने की बात कह रही है, पूछ रही हो फिर चली जा रही है। इनकी तत्परता कितनी थी ये आपने देख ली। ये तो कह रही थी, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन वहां के लोग कह रहे हैं कि ये कह रही थी कि नाटक कर रहा है। इसके अलावा आगे बढ़िए। ये सत्यम गुर्जर है, ये टीआई है कोतवाली के। सबसे पहले शिकायत यही गई थी। मतलब आप सिस्टम के किरदार को आप समझिए। पुलिस ने नहीं सुनी तो मामला जनसुनवाई में आया, फिर डिप्टी कलेक्टर तक पहुंचा, एसपी से उससे पहले पहुंच गया, तहसीलदार वहां पर मौजूद था। तो ये तमाम बड़े अधिकारी, प्रशासनिक टीम, पुलिस प्रशासन की टीम, एक व्यक्ति ने भी इस मामले में एक्शन नहीं लिया। और अगर एक्शन लेता, कोई भी एक्शन ले लेता, 5-5 लोग थे, टीआई थे, एसपी थे, कलेक्टर थे, तहसीलदार थे, डेप्यूटी कलेक्टर थे, अरे कोई तो सुनता, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। नतीजा क्या हुआ कि एक व्यक्ति 4 लोगों के सामने जहर खा लेता है। अब जरा इस तस्वीर को दिखाइए जरा वॉल पे। एक तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इस तस्वीर को आप देखिएगा, समझिएगा और जरा जिम्मेदारी तय कीजिएगा। बड़ी खबर ये आ रही है कि श्योपुर में व्यापारी की मौत के मामले में व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने विरोध किया। घटना के विरोध में अग्रवाल समाज धरने पर बैठ गया है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है और शव रखकर तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोगों की नाराजगी, श्योपुर में बुजुर्ग की मौत का मामला और अग्रवाल समाज के लोग आप देखिए कि शव रखकर अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि तहसीलदार पर एक्शन होना चाहिए, इसमें बड़ा एक्शन होना चाहिए, लेकिन कोई एक्शन अब तक नहीं हुआ है। और एक व्यक्ति जो जन सुनवाई केंद्र में जाता है अपनी व्यथा लेकर, लेकिन आप देखिए कि कैसे उसकी कोई सुनवाई होती नहीं है और वो मर जाता है वहां पर जहर खाकर। और आप देखिए कि पूरे सिस्टम की भेंट एक व्यापारी, एक दुकानदार, एक पीड़ित व्यक्ति चढ़ गया। अग्रवाल समाज के लोग वहां पर धरने पर बैठे क्या मांग कर रहे हैं?
बिल्कुल विवेक जी, अग्रवाल समाज के लोग हैं वो जय स्तंभ चौक पर आ गए हैं और सब रखकर वहां पर बैठ गए हैं। एक ही मांग है कि तहसीलदार मनीषा मिश्रा को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और उचित कार्रवाई की जाए, जांच कराई जाए। दोषी हैं मनीषा मिश्रा जी, उन पर एक्शन तुरंत लिया जाए, तभी यहाँ से चक्का जाम है वो हटेगा। अच्छा। विपक्ष भी पूरा सहयोग कर रहा है और विपक्ष भी अब सामने आ गया है। लेकिन ये मामला चूंकि पक्ष विपक्ष का सा है नहीं है, ये सिस्टम की गड़बड़ियों को उजागर करने वाला मामला है। सिस्टम कैसे लोगों को अपने इशारों पर नचाता है, ये वो वाला मामला है। एक व्यक्ति जिसकी सिस्टम ने नहीं सुनी तो उसने मौत चुन ली, ये अपने आप में बड़ी चिंता वाली बात है। हेम, अब इस मामले में क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई एफआईआर हुई है, कोई किसी पर कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है? ये सब अपने आप को बचा रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक जी, अभी तो इस मामले पर अभी कोई एफआईआर नहीं हुई है, ना कोई मामला हुआ है, लेकिन अब ये जांच का विषय है। और कलेक्टर शीला दायमा से जब बात हुई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि हम इस पर निष्पक्ष जांच कराएंगे, जो भी दोषी होगा तुरंत एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार है वो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि इस व्यापारी की मौत पर बड़ा संज्ञान लेने वाली है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त हेम, रुकिए, मैं लौट रहा हूं। हमारे साथ स्थानीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर साहब जुड़ गए हैं। शिवमंगल सिंह तोमर जी, आपके संज्ञान में मामला आ गया होगा, एक व्यक्ति जनसुनवाई में जाता है, उसकी सुनवाई होती नहीं और वो जहर खा लेता है और मर जाता है। मैं भुवनेश्वर में था बैठक में, रसायन उर्वरक समिति की बैठक थी जी। और उसमें मुझे अभी संज्ञान में ये बात आई है। मैंने कलेक्टर को बात करने के लिए फोन जब तक लगाया तो आपका श्रीमान आ गया, तो जी। फिर मेरी बात जब होने को थी तो तब तक मैं अभी बात करके आपको और राज्य शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे वहां तक बात 10-15 मिनट का समय लगेगा, मैं सांसद जी, पहुंचा मैं आपको देता हूं। पूरा समय दूंगा, लेकिन मेरे सवाल ये है कि घटना तो हो गई ना। एक व्यक्ति पुलिस के अब पास जाता, घटना तो पुलिस नहीं देखो, सुनती, घटना जन तो सुनवाई में क्या 3 हुआ, बार जाता है, मौके जन पे- सुनवाई में कोई सुनवाई नहीं मौके होती। पे तहसीलदार मैडम वहां पर ने कह रही है क्या फोटो जवाब खींचो। दिया, प्रशासन ने क्या ट्रीट किया, आप समझा बुझा के कोई बात होती है तो वो बात अलग होती है। कहीं ना कहीं किसी न किसी उस पर त्रुटि हुई होगी या गलती लापरवाही किसकी है से कुछ न सांसद जी? कुछ तो होता ही है। सांसद जी, गलती किसकी है इसमें? अब गलती तो जानकारी जब पूरी जांच करेंगे या अंदर में जाएंगे जब पता लगेगा, वो तो बताने वाले ही आप ही हैं। अभी पहली बार में जी, नहीं, जानकारी हम मिली तो, है हमारी मुझे। तो जिम्मेदारी, अब क्या करें सांसद जी, हम तो हाँ, हर तो मुद्दे आपके को उठाते हैं, आपने दिखाते हैं। बैठक में आपका फोन था भोपाल का, इसलिए मैंने उठा भी लिया। हाँ। मान लो मुरैना शिवपुर का होता तो एक बार को अवॉइड भी हो जाते हैं फोन, लेकिन आपका भोपाल का फोन था। नहीं, बहुत इसलिए अच्छा मैंने किया यहाँ पे आपने, फोन उठा लिया। संसदीय अब मैं समिति आपको की जरा बैठक में। जानकारी दे देता हूं सांसद जी। अभी अग्रवाल समाज वहां धरने पर बैठा है, पहली खबर। मैं वही बात करता हूँ सीधे अग्रवाल समाज वालों से। हाँ, इस पर आप एक्शन लेंगे, आप कार्रवाई की संतुष्टि अरे करेंगे निश्चित 100 तरह का हम सब करेंगे, कि किस हर पर एक्शन तरह लेंगे? संभव उनकी मदद करेंगे। एसपी, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, थाना प्रभारी, सब तो इसमें गैर जिम्मेदार है। ठीक है, सब करेंगे सबकी मदद, सब पूरे जांच करके पूरे निपटाएंगे सालों को सब। तो सांसद जी, जांच अब होगी। जब लोकल लोग फोन उठाएंगे, लगाएंगे, अभी- तब आप उठाएंगे। और अभी आप कह रहे हैं भोपाल का फोन देखकर आपने उठा लिया, लोकल लोगों का फोन उठाते हैं आप? उठाते हैं, पर बैठक में था ना, मैं रसायन उर्वरक समिति की बैठक थी हाँ, यहाँ ठीक पे है। बैठक है अब ना देखिए, संसदीय समिति की। आपको जानकारी नहीं थी, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब इस मामले में सबसे पहले आप नहीं, हम फोन कार्रवाई घुमाएंगे करेंगे। और तुरंत फिर आप बात करके हमें बिल्कुल। बताएंगे कि आपने क्या क्या किया है। सांसद जी, अभी आपने ही बताया तो फिर मैं आपको बताऊंगा वैभव जी। बिल्कुल सांसद जी, आप धन्यवाद आपका हमारे मैं साथ बैठक जुड़े। में, अरे बैठक रसायन उर्वरक समिति की बैठक नहीं, चल वो रही थी, ठीक है, तो आप आपका बैठक फोन में, ही आप चूंकि मैं- काम है तो बैठक तो आप करेंगे, इस पर कोई गलत बात नहीं है। उठ के लेकिन मैं अब आया, आप, मेरे पास ही मोबाइल रहता है ज्यादातर। अब आप सांसद जी, मैं अब आप रखता भी तुरंत हूँ। फोन घुमाना शुरू कीजिए, इस मामले को जानिए और जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई नहीं, करवाइए। मैंने दूसरे को घुमा भी दिया, कलेक्टर का नंबर भी दूसरे फोन से ले लिया। हाँ। नंबर भी था मेरे पास, पर मेरे को क्या है, ठीक है, हम अगर मैं आपको आधे दूसरे घंटे फोन में बाद था। फिर फोन करेंगे सांसद जी, उठा लीजिएगा अभी जल्दी, और ठीक, पूछेंगे ठीक। फिर आपसे कि आपने क्या क्या इस मामले में किया धन्यवाद, है। धन्यवाद, जी, धन्यवाद, ठीक है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। सांसद जी, क्या बात हुई है, क्या अपडेट बताएंगे आप? कलेक्टर से मेरी बात हो गई, कलेक्टर ने किससे कहा बात हुई? हमारे हाथ में जितनी भी सहायता है या जो भी कुछ है, गलती जो भी हुई है नीचे के अधिकारी की हम जांच करेंगे, और वीडियो में जो भी आया है स्पष्ट जो भी आएगा, जो एक वीडियो भी चल रहा है इस तरह का जो उन्होंने कहा था, तो मैंने कहा मैं भी देखता हूँ, आप भी जरा हाँ। देखो जांच गहराई से। सांसद जी, किससे बात हुई आपकी? किस अधिकारी ने न्याय नहीं दिया, पुलिस ने या तहसीलदार ने
या उसको क्या न्याय चाहिए वो नहीं दिया, और जवाब उलूल जुलूल अगर दिए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। सांसद साहब, कलेक्टर ने कहा सांसद मैं जी, अभी सांसद सारी जी आपकी चीजों पे- बात, सांसद जी आपकी बात किससे हुई है अभी? मेरी बात कलेक्टर से हुई और अभी हाँ। संजय शुक्ला जी से वहाँ अच्छा, संजय शुक्ला जी कौन है? सीएम हाउस में, सीएम हाउस ठीक। में जो IAS रहते हैं ना, ठीक 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 ठीक। अभी अच्छा मुझे में और उनकी सहायता वायता के लिए कुछ बात करेंगे ऊपर। अब जो भी व्यक्ति की घटना तो ईश्वर की उससे या हमारे अधिकारियों की नहीं किसी नहीं न नहीं, किसी ईश्वर को लापरवाही नाम, की वजह ईश्वर से को हुई। बदनाम मत करिए सांसद जी, ये सीधे सीधे गैर जिम्मेदारी है अधिकारियों की, ये तो सामने ही आ रही है। नहीं, जिम्मेदारी है, लापरवाही रही होगी कहीं ना कहीं, जब तहसीलदार वगैरह थोड़ी सी हुई होगी घटना, तभी तो कोई आहत हुआ, नहीं तो काहे को आहत होता है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं किसी सांसद पे जी, मुझे भावनाओं आप पे चोट अपनी बात भी पहुंचती, बताइए। किसी भी व्यक्ति की भावनाओं पे चोट पहुंचने के बाद ही घटना घटती है। सांसद जी, इस तरह की सांसद जी अपन अपन चाहे क्या वो चाहते हैं? घर गृहस्थी की हो, चाहे अपन का चाह रहे हैं अधिकारी की हो, सांसद जी, अपन का चाह रहे चाहे हैं, अपने- अपनो मन का कह रहे हैं, क्या चाहते हैं अपन? अपना मन ये है कि अब उसको नौकरी वोकरी कोई दी जाए, हाँ। उनके बच्चों को पालन पोषण के लिए व्यवस्था की जाए, कुछ पैसे शासन दे, कुछ यहाँ से रेड क्रॉस से मदद हो, हाँ। इस तरह की मांग की है मैंने, मांग की है, वो उसमें पूरा हो जाएगा उतना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे जा रहे हैं हाथ में जो होगा सांसद वो जी, तो वहाँ मैं जा पूरी रहे हैं तरह- जहाँ पर ये जो परिवार जहाँ रहता है सब्जी मंडी क्षेत्र में, वहाँ जाएंगे? वहाँ जा रहे हैं नहीं, मैं सांसद जी? उड़ीसा से एकदम तो पहुंच नहीं सकता, मैं जाऊंगा तो बेंगलोर, यहाँ से बेंगलोर फ्लाइट है, फिर बेंगलोर से उधर फ्लाइट है, मैं जाऊंगा ही, पूरी ताकत से जाऊंगा, मैं जाता भी हूँ तुरंत। हाँ, अभी आप यहाँ अपने शिवपुर लोगों को जरा में। भेजिए पीड़ित परिवार के पास। वो तो मैं पूरे जिलाध्यक्ष से मेरी बात हो गई, वो हैं, सारी जानकारी आ गई, जिलाध्यक्ष जी हैं, हाँ, उनसे भी मेरी बात हो गई सारी। अब लगे हुए हैं, सब लोग जा रहे हैं और सब लोग जाएंगे। अच्छा और सांसद जी, भी एक लोगों सवाल को है, बस मैं एक सवाल पूछकर आपका धन्यवाद करूंगा। कलेक्टर एक SP को भी सवाल मैं भेज पूछ रहे रहा हूं हैं। सांसद जी, सरकार दावे के साथ ये कहती है कि भाई हम जनता के लिए हैं, और कई बार मुख्यमंत्री ने एक्शन भी लिया अधिकारियों पर, फिर इन अधिकारियों को डर क्यों नहीं लगता कि किसी व्यक्ति की सुनवाई नहीं करेंगे तो फिर नहीं, एक्शन हो ऐसा जाएगा? है, ऐसा है, सरकार तो जनता के साथ तो है ही, ऐसा तो नहीं होता कि पूरी सरकार ही इसमें वहाँ खड़ी थी उस समय। हाँ। अब कोई तहसीलदार या नायब तहसीलदार या पुलिस अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं वो आई हो। अब हम लोगों के ये भी बात संज्ञान में जैसे आती है ना, हाँ। हम लोग तो तुरंत उसका निपटारा करते हैं। मान लो 23-24 को वर्ग था श्योपुर में, हाँ, तो अब उस तरह की क्या पारिवारिक झंझट ठीक है सांसद जी, अब आपने संज्ञान ले लिया है, उम्मीद हम कर रहे हैं मैं नहीं कि उम्मीद आपने इस मामले को गंभीरता से समझते हुए पीड़ित परिवार की मदद करेंगे। हम लोगों की जिम्मेदारी है जनता के प्रति बिल्कुल, और जिम्मेदारी आप निभाइए, जो दोषी हैं, जिम्मेदार हैं, उनको जिम्मेदारी का एहसास कराइए, उन पर कार्रवाई करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सांसद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।